नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। तीसरी बार बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो जाएगा। ये सत्र 8 दिनों तक चलेगा और इस सत्र के तीसरे दिन यानी कि 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसे लेकर राजनीति अब शुरू हो गई है। और अब विपक्ष ने संसद के सत्र शुरू होने से पहले 4 कदम आगे बढ़कर एक बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल इस चुनाव से पहले विपक्ष बार बार इस बात पर जोर दे रहा था कि एनडीए के सहयोगियों के पास लोकसभा अध्यक्ष का पद होना चाहिए, लेकिन अब इससे भी एक कदम आगे आकर विपक्ष ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। एक बहुत बड़ी खबर आ गई है कि इंडिया गठबंधन स्पीकर का चुनाव लड़ सकता है। ये खबर जो है वो तमाम टीवी चैनलों पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चल रही है और ये खबर मैं आपको आज तक के हवाले से बता रही हूँ। और आज तक में देखिए ब्रेकिंग न्यूज जो है वो चलाया गया है और जाहिर तौर पर ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। लिखा हुआ है कि लोकसभा स्पीकर चुनाव पर सूत्रों से बड़ी खबर, डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा है विपक्ष, मांग न मानने पर स्पीकर उम्मीदवार उतारेगा विपक्ष। आगे लिखा है कि स्पीकर उम्मीदवार उतार सकता है विपक्ष, संसद सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष लेगा फैसला। तो ये फैसला जो है वो संसद सत्र शुरू होने से पहले जो है वो लिया जाएगा। और लोकसभा स्पीकर को लेकर अभी तक इंडिया गठबंधन लगातार ये कहता रहा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू अपना स्पीकर का पद पर जो है अपना कोई उम्मीदवार उतारते हैं तो हम उनको समर्थन करेंगे। लेकिन अब इससे भी 4 कदम आगे बढ़कर जो विपक्ष है उनका कहना है कि डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए और अगर ये नहीं होता तो विपक्ष सीधे तौर पर स्पीकर का चुनाव भी लड़ेगा। अब स्पीकर का चुनाव 26 जून को होना है और चर्चा है कि अभी इंडिया जो है वो स्पीकर के नाम के लिए सत्ता पक्ष के कैंडिडेट के चयन को देख रहा है। लेकिन अगर वो इस नाम पर सहमति नहीं बना पाया, इस नाम पर सहमत नहीं हो पाया, तो इंडिया गठबंधन स्पीकर का चुनाव लड़ सकता है। यही नहीं, इंडिया गठबंधन चाहता है कि डिप्टी स्पीकर में उनका कैंडिडेट हो जो कि इससे पहले के सालों में जो है वो हो चुका है। खबर देखिए, लिखा भी हुआ है, दैनिक भास्कर की खबर है। लिखा है कि डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिला तो इंडिया जो है वो स्पीकर का चुनाव लड़ेगा। विपक्ष को ये पद देने की परंपरा पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं था। तो स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष को हमेशा से देने की परंपरा रही है और आमतौर पर उपाध्यक्ष का पद जो है वो विपक्ष को ही दिया जाता रहा है। लेकिन पिछले 5 साल से उपाध्यक्ष का पद खाली है और 10 सालों से स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास ही चल रहा था। लेकिन वर्तमान लोकसभा में स्थिति बदली हुई है। एक और कहने को तो एनडीए की सरकार सत्ता में वापस आ चुकी है, लेकिन इस बार जो बहुमत है वो बीजेपी को नहीं मिला है। बीजेपी जो है वो गठबंधन के साथ आकर उन्होंने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है और इस बार इंडिया गठबंधन की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत है और विपक्ष की तरफ से पूरी मजबूती के साथ ये मांगे जो है वो रखी जा रही हैं। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि वो इसके लिए सदन में दबाव बनाएंगे कि इस बार उपाध्यक्ष का पद खाली ना छोड़ा जाए। लेकिन अगर विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वो स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं और इस संबंध में अंतिम निर्णय जो है वो संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले लिया जाएगा। और अब तो संसद के अंदर विपक्ष बहुत ताकतवर है, इसीलिए इंडिया गठबंधन अब सरकार को ये भी संदेश दे रहा है कि अब किसी भी हाल में उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे और स्पीकर के पद के लिए विपक्ष की दावेदारी ने आने वाले संसद सत्र को बेहद दिलचस्प बना दिया है। लेकिन आखिर स्पीकर के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों की जा रही है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये पद, उसके लिए मैं बस आपको एक उदाहरण दूंगी। 1999 में स्पीकर ने जो है वो विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया था और एक वोट से अटल सरकार गिर गई थी। ये एक उदाहरण स्पीकर पद की अहमियत बताने के लिए काफी है और इसीलिए 2024 लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि नतीजों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। जो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है और नीतीश कुमार की जेडीयू है, उनके सहारे सरकार बनाने में कामयाब हुई जो एनडीए। लेकिन ऐसे में खबरें आ रही हैं कि टीडीपी स्पीकर पद के लिए अड़ी हुई है और अगर विपक्ष अपना स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर भी ला पाया तो भी बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन अब विपक्ष के अंदर खाने इस बात को लेकर चर्चा चल रही है, इस बात को लेकर जो जद्दोजहद चल रही है कि हमें अपना स्पीकर उतार देना चाहिए। और तो और ऐसा नाम कौन सा हो सकता है, इसी बात की अंदर खाने चर्चाएं चल रही हैं कि कोई ऐसा नाम निकाल कर लाया जाए जिसके बाद सबके रास्ते बंद हो जाए।
जैसे कि राष्ट्रपति के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू को उतारा था बीजेपी ने, तो उसके बाद में जो यशवंत सिन्हा थे जिन्हें विपक्ष की तरफ से उतारा गया था, वो अपने आप में पहले दिन ही साफ हो गया था कि जीत द्रौपदी मुर्मू की ही होगी। तो उम्मीदवार अगर इस तरीके से उतारा जाए, सोची समझी रणनीति के तहत उतारा जाए, तो फिर जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदल सकती है और विपक्ष अब उसी इंतजार में है। विपक्ष अब वही बड़ा खेल करते हुए नजर आएगा। विपक्ष की तरफ से तैयारियां भी चल रही हैं, इस बात को लेकर के तैयारियां चल रही हैं कि हम किसको स्पीकर का उम्मीदवार बनाएं, जिसके बाद सभी के रास्ते बंद हो जाएं और स्पीकर जो है वो उन्हीं का हो जाए। और अब तो जेडीयू ने भले ही बीजेपी के स्पीकर को समर्थन देने की बात कह दी है, लेकिन टीडीपी के तेवर अभी भी कम नहीं हुए हैं। इसके लिए आप खबर देखिए एबीपी न्यूज़ की, क्योंकि अब खबरें भी जो है वो छपनी शुरू हो गई हैं और जाहिर तौर पर ये खबर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए लिखा हुआ है कि लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर टीडीपी ने रख दी ऐसी शर्त, बढ़ गई बीजेपी की टेंशन, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार। तो ये आपको बता दें कि जेडीयू ने समर्थन का ऐलान किया था और इसमें खबर लिखी हुई है कि जनता दल के नेता केसी त्यागी ने शनिवार को कहा कि जेडीयू और टीडीपी एनडीए में जो सहयोगी हैं और वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामित उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। तो जेडीयू ने तो समर्थन की बात कह दी, लेकिन टीडीपी ने क्या कहा वो गौर करने वाली बात है। टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सर्वसम्मति वाले उम्मीदवार को ही स्पीकर का पद मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर एनडीए के सहयोगी एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि स्पीकर के लिए हमारा उम्मीदवार कौन होगा। आम सहमति बनने के बाद ही उम्मीदवार उतारा जाएगा और टीडीपी सहित सभी सहयोगी उम्मीदवार जो है वो उसका समर्थन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जेडीयू ने समर्थन कर दिया, लेकिन टीडीपी ने साफ तौर पर कह दिया कि सर्वसम्मति से हम फैसला लेंगे कि उम्मीदवार कौन होगा। और आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है वो 24 जून को शुरू होगा और 3 जुलाई को ये सत्र समाप्त होगा और 9 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और नए जो संसद के सदस्य हैं, जो सांसद हैं, वो शपथ लेंगे। और विपक्ष के बाद जो है इस बार लंबे समय के बाद 230 से अधिक सदस्यों की सबसे बड़ी ताकत है। इससे आगामी संसद सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है और इस संभावना को जो बल दे रहा है वो है इस तरह की खबरें जो स्पीकर को लेकर लगातार आ रही हैं और डिप्टी स्पीकर को लेकर जिस तरह से विपक्ष अड़ा हुआ है। जाहिर तौर पर ये बहुत गंभीर मसला हो जाता है और बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि अगर डिप्टी स्पीकर भी चाहे वो विपक्ष का बन जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और 26 जून को क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।